In this example, a parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad और 1 picofarad आपको दिया है 10 raised to power minus 10 raised to power minus 12 ये होता है 10 raised to power minus 12 farad के बराबर. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6. तो यहां ध्यान दें आप, यहां पे हम सिचुएशन ड्रा करते हैं. हमारे पास क्या है, बोल रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है. मान लीजिए हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं इस तरह से. ये आपके पास आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये दो प्लेट्स आ गई हमारे पास. ठीक है, ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं और इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटेंस है हमें पता है कि जो एक पैरेलल प्लेट होता है उस पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के बराबर होती है. C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D के बराबर होती है. A क्या होता है, यहाँ पे A होता है इसका एरिया, इन प्लेट्स का, दोनों प्लेट्स का एरिया क्या होगा, सेम. और D होता है यहाँ पे सेपरेशन, दोनों प्लेट्स के बीच की सेपरेशन. और एप्सिलॉन और नॉट होता है ये मीडियम, ये एप्सिलॉन नॉट है वैक्यूम, मतलब यहाँ पे जो मीडियम आपने फ्री स्पेस लिया हुआ है. मगर इसने क्या बोला है आपको कि जो कैपेसिटर्स के बीच में पहले मीडियम क्या है, एयर है. क्या है मीडियम, पहले एयर है. तो हमें पता है कि जो ये के होता है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते हैं, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं. ये होती है परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट. ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती है रिलेटिव टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, तो यहाँ पे जो मीडियम की जो आपके पास परमिटिविटी होगी वो किसके बराबर होती है, एप्सिलॉन नॉट ई आर के बराबर. तो ई मीडियम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ई आर की जगह मैं के लिख सकता हूँ. और यहाँ पे जो मीडियम है वो आपने क्या लिया हुआ है, एयर. पहले क्या लिया हुआ है, यहाँ पे जो मीडियम लिया है, ये वायर्स बना देता हूँ मैं यहाँ पे. तो यहाँ पे जो मीडियम बचे वो एयर है, और एयर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के फॉर एयर, हमें पता है कितना होता है, 1. तो यहाँ पे जो ई एम आपके पास आ जाएगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इंटू 1, तो एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होगा. तो यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालते हैं पहले, जब मीडियम क्या है, एयर, वो आपके पास हो जाएगा ई एम. ठीक है, मीडियम ई एम ए अपॉन डी. ये ई एम क्या लिया हुआ, जो मीडियम है आपने, मीडियम क्या ली हुई है, एयर ली हुई है पहले. और हमें पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो किसके बराबर होती है, ई एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ई एम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट ई आर. तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ई आर ए अपॉन डी के बराबर. ये मेरे पास आ गई कैपेसिटेंस. कब की बात कर रहा हूं, जब एयर डाली हुई है बीच में. तो हमें पता है कि जो ई आर होता है फॉर एयर, फॉर एयर, उसकी वैल्यू कितनी है, 1. तो C आपके पास कितना है, एप्सिलॉन नॉट A अपान डी के बराबर ही है. यहाँ पे पहले की बात कर रहे हैं और उसकी वैल्यू आपको दी है इसने 8 पिको फैरेड, 8 पिको फैरेड के बराबर दी हुई है. अब क्या बोल रहा है, अब उसके बाद ये क्या बोल रहा है बच्चे, इसने क्या किया है, यहाँ पे इनके बीच की जो सेपरेशन है, दोनों प्लेट्स की जो सेपरेशन है उसको आधा कर दिया है, D से D/2 कर दिया है. और यहाँ पे एक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब एयर नहीं है यहाँ पे. तो मान लीजिए अब ये आपके पास, इसको दूसरा कलर यूज करते हैं हम लोग. ये प्लेट्स हैं आपके पास इस तरह से. अब इनकी जो सेपरेशन है ना वो कम कर दी है इसने, आधी कर दी है. ये प्लेट्स आ गई, मगर एरिया उतना ही है, अभी भी एरिया सेम है. सेपरेशन है अब वो आपके पास D/2 है. और इस D/2, अब इसके बीच में ना इसने एक मीडियम फिल कर दिया है. तो मान लो यहाँ पे क्या डाल दिया, एक इस तरह से मीडियम फिल कर दिया है, ये मीडियम आ गया जी. और इस जो ये मीडियम है, इस मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है आपके पास, यहाँ पे 6 दिया हुआ है. तो अब आपको बोलता है अब न्यू कैपेसिटेंस कितनी होगी इसकी, वो आपको बतानी है. तो यहाँ अगर आप लोग ध्यान दें तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस होती है के टाइम के बराबर होती है. यहाँ देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ई आर के बराबर आ रही है. तो यहाँ अगर हम देखें ध्यान से, तो अब इसकी जो कैपेसिटेंस अगर मैं लिखता हूँ सी डैश करके बोले, तो इसकी क्या है, ये न्यू कैपेसिटेंस, न्यू कैपेसिटेंस, ये किसके बराबर होगी,
सी नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन एम मीडियम का, एप्सिलॉन एम ए अपॉन डी। और एप्सिलॉन एम की वैल्यू हमें पता होती है, एप्सिलॉन एम होता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ई आर ए अपॉन डी, इसके बराबर होता है। यहाँ पे डी कितना है, डी बाई टू, ये डी बाई टू है हमारे पास। और यहाँ पे ई आर की वैल्यू दी हुई है आपको, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ और सी डैश इज इक्वल टू ई आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी बाई टू। तो ई आर की जगह आप के भी लिख सकते हो, सी नॉट इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इस टू को मैं ऊपर ले आया। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 8 पिको फैरेड। तो इसकी वैल्यू अगर यहाँ मैं डालता हूँ तो बच्चे सी डैश जो न्यू कैपेसिटेंस है के की वैल्यू उसने दी है 6 मल्टीप्लाइड बाई, इसकी वैल्यू है आपके पास 8 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो यहाँ पे ये जो आपके पास कितना आ रहा है 6 2 ज़ा 12 और 12 8 ज़ा हो जाएगा आपके पास 96। तो आपके पास आ रहा है 96 पिको फैरेड, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने से कैपेसिटेंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले कैपेसिटेंस इसकी 8 पिको फैरेड थी और अब इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, 96 पिको फैरेड। तो इस चीज का ध्यान देना है आपने। डायरेक्ट मैं इस तरह से भी लिख सकता था, मगर मैंने आपको ये बताया ये क्या परमिटिविटी है। जो मीडियम होता है हमारे पास उसको हम एप्सिलॉन नॉट ई आर के बराबर लिखेंगे। पहले मीडियम यहाँ पे कितना था आपके पास, एयर था, क्या था, एयर था, और एयर का ई आर आपके पास होता है 1। आपको ई आर ही गिवन होगा, आपको ई आर की वैल्यू बोले तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की ही वैल्यू दी होगी उसने। तो ये किस तरह से आता है, तो ये इसके आपके पास ये आंसर आ गया।